तेरे दर्द से दिल आबादे रहा, तेरे दर्द से दिल आबादे रहा। कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। तेरे दर्द से दिल आबाद रहा। कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। मेरे आत्मीय दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल लाइफ मेकिंग पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि 30 अप्रैल 2020 को एक महान अभिनेता ऋषि कपूर जी का निधन हो गया। के महान अभिनेता को अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप लोगों की ओर से भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो चलिए, मैं आज की इस वीडियो में टाइम एंड वर्क चैप्टर से पार्ट 7 लेकर के आया हूं। और जो भी आज मेरे चैनल से नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो मेरे पिछले वीडियो को जरूर देखें ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि आज का क्वेश्चन है, 6 पुरुष और 4 महिलाएं एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। 14 पुरुष इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगी? तो देखिए, 6 मैन प्लस 4 वोमेन काम को 12 दिन में करते हैं और इसी काम को 14 मैन 12 दिन में ही करते हैं। यहां से 2 इक्वेशन बन गया। अब हम मैन और वोमेन का इफिशियंसी निकालेंगे। मैन और वोमेन का इफिशियंसी निकालकर टोटल वर्क निकालेंगे। तो चलिए, मैन और वोमेन का इफिशियंसी निकालने के लिए 6 मैन 4 वोमेन 12 दिन में, 14 मैन 12 दिन में, 12 से 12 खत्म। यहाँ से 4 वोमेन बराबर 6 मैन घट जाएगा 8 मैन, 4 दूनी 8 मैन बटे वोमेन, यानी हो जाएगा 1:2। तो मैन अनुपात वोमेन बराबर 1:2। अब यहाँ से जो निकला मैन और वोमेन का जो अनुपात, ये इफिशियंसी का अनुपात है, यानी क्षमता का अनुपात है। और अब इसका मान देख करके हम ये दोनों इक्वेशन में से कोई इक्वेशन से टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो चलिए टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क 14 मैन, 14 एक मैन एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है और एक वोमन एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है। तो 14 मैन कितना करेगा? क्योंकि एक मैन एक दिन में 1, तो 14 मैन करेगा 14 गुने 1 गुने 12, यानी 14 गुने 12 यूनिट। और इसका टोटल वर्क इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि है 6 मैन प्लस 4 वोमेन गुने 12। तो एक मैन का है इफिशियंसी 1 और यहाँ से वोमेन का इफिशियंसी है 2। तो मैन हो जाएगा 6 गुने 1 प्लस वोमेन 4 गुने 2 और गुने 12, यानी 6 प्लस 8 गुने 12, यानी 14 गुने 12। तो दोनों इक्वेशन से जो टोटल वर्क आएगा सेम ही आएगा, 14 गुने 12। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी जो 4 महिलाएं का इफिशियंसी निकालना होगा। तो एक महिला का इफिशियंसी 2 यूनिट है, तो 4 महिला का कितना हो जाएगा? 4 गुने 2 यानी 8 यूनिट। तो टाइम बराबर टोटल वर्क बटे इफिशियंसी। टोटल वर्क है 14 गुने 12, इफिशियंसी है 8। यहां से हो जाएगा 2 चौके 8, 3 चौके 12, 7 दूनी 14, 27 21 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए।
जैसे क्वेश्चन है, एक कार्य को 3 पुरुष 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, इसी कार्य को 6 महिलाएं 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। इस कार्य को 2 पुरुष तथा 12 महिलाएं कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। चलिए, 3 मैन 6 दिन में कर रहा है और 6 महिलाएं 18 दिन में कर रही है। तो अब यहां से हम मैन और वोमेन का इफिशियंसी निकालेंगे और उसके बाद टोटल वर्क निकालेंगे। तो 3 मैन गुने 6 वोमेन गुने 18, 6 से 6, 3 छके 18, मैन बटे वोमेन बराबर 6/1, मैन अनुपात वोमेन बराबर 6:1। ये जो निकला मैन और वोमेन का इफिशियंसी निकला, यानी एक मैन एक दिन में 6 यूनिट कार्य करेगा और एक वोमेन एक दिन में 1 यूनिट कार्य करेगा। अब हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क ये दोनों इक्वेशन में से कोई में मान देकर निकाल सकते हैं। तो चलिए, टोटल वर्क 6 वोमेन गुने 18, तो एक वोमेन एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है, तो 6 वोमेन करेगा 6 गुने 1 और गुने 18, यानी 6 गुने 18 यूनिट टोटल वर्क हो गया। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पुरुष तथा 12 महिलाएं, तो 2 पुरुष और 12 महिलाएं का इफिशियंसी निकाल लेंगे। 2 मैन प्लस 12 वोमेन, तो एक मैन का 6 यूनिट, तो 2 मैन का 2 गुने 6 यानी 12 यूनिट, और प्लस एक वोमेन का 1 यूनिट, तो 12 वोमेन का 12 गुने 1 12 यूनिट, तो 12 12 24 यूनिट, यानी 2 मैन और 12 वोमेन का क्षमता हो गया 24 यूनिट। अब पूछ रहा है कितना दिन में करेंगे, तो टाइम बराबर टोटल वर्क बटे इफिशियंसी। टोटल वर्क है 6 गुने 18, इफिशियंसी है 24, तो 6 चौके 24, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, यानी 9/2, 4.1/2 दिन। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन है, ए अकेला किसी कार्य को 30 घंटे में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी अकेला इस कार्य को 40 घंटे में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर इस कार्य को समाप्त किया। कुल 770 रुपये की मजदूरी में से ए का भाग ज्ञात कीजिए। चलिए, ए अकेला कर रहा है 30 घंटा में, बी कर रहा है 40 घंटा में। ये दोनों को एलसीएम निकालेंगे तो 30 और 40 का एलसीएम हो जाएगा 120। ये जो होता है ये टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क ये टाइम है, और इफिशियंसी निकालने के लिए हम टोटल वर्क में टाइम से भाग देते हैं। तो चलिए, 30 चौके 120, 40 तिहाई 120। अब यहां से आगे कह रहा है कि दोनों ने मिलकर इस कार्य को समाप्त किया। कुल 770 रुपये की मजदूरी में से ए का भाग ज्ञात कीजिए। अब जो मजदूरी बढ़ता है एक दिन के काम पर बढ़ता है, यानी उसके इफिशियंसी के अनुपात पर मजदूरी बढ़ता है। तो इफिशियंसी का अनुपात ए और बी का है 4:3। टोटल 770 रुपया की मजदूरी हुई, यानी टोटल यहां से 7 यूनिट है, तो 7 यूनिट बराबर 770 रुपया। तो 1 यूनिट बराबर 770/7, 770/7 यानी 110 रुपया। अब कह रहा है कि ए का भाग कितना है, तो ए का है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुने 110 यानी 440 रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। ए एक कार्य 6 दिन में पूरा कर सकता है, जिसके लिए 900 रुपया मिलेंगे। ए तथा एक सहायक बी दोनों मिलकर इसे 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। सहायक बी को मिलने वाली धनराशि ज्ञात करें। चलिए, ए कर रहा है 6 दिन में,
ए और उसका सहायक बी दोनों मिलकर के कर रहा है 4 दिन में। 4 और 6 का एलसीएम 12, 6 दूनी 12, 4 तिहाई 12। यहाँ एलसीएम जो निकलता है टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क ये जो है टाइम, और इफिशियंसी निकालने के लिए टोटल वर्क में हम टाइम से भागा देते हैं। तो 6 दूनी 12, 4 तिहाई 12। अब चलिए अगर मान लिया जाए कि ए एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है, ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है, तो बी एक दिन में 1 यूनिट कार्य करेगा। आगे कह रहा है कि 900 रुपया मिलते हैं, तो यहाँ पे जो पैसा बढ़ता है क्षमता के अनुपात पर, तो ए और बी का क्षमता का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। अब यहाँ से टोटल दोनों का 3 यूनिट हो जाएगा, तो 3 यूनिट बराबर टोटल कितना रुपया, 900 रुपया। इसलिए 1 यूनिट बराबर 900/3 यानी 300 रुपया। अब पूछ रहा है कि सहायक बी को मिलने वाली धनराशि कितना होगा, तो यहाँ से बी का कितना है यूनिट, 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट बराबर 1 गुने 300 यानी 300 रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। जैसे कि क्वेश्चन है कि किसी कार्य को पूरा करने के लिए XYZ क्रमशः 8 दिन, 12 दिन तथा 16 दिन लगते हैं। पहले X इस पर 2 दिन कार्य करता है, उसके बाद Y उतने दिन कार्य करता है जब तक Z के लिए 25% कार्य शेष रहे। शेष कार्य को Z करता है तो पूरा कार्य होने में कुल कितना दिन लगेंगे। चलिए X जो करता है वो 8 दिन में करता है, Y करता है 12 दिन में और Z करता है 16 दिन में। इन तीनों का एलसीएम 48 हो जाएगा। ये जो होता है टोटल वर्क होता है, ये टाइम है, तो इफिशियंसी निकालने के लिए हम टोटल वर्क में टाइम से भाग देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 8 छक्के 48, 12 चौके 48, 16 तिहाई 48। आगे कह रहा है कि X इस पर 2 दिन कार्य किया, तो X एक दिन में 6 यूनिट कार्य करता है। मान लिया जाए कि X एक दिन में 6 टॉफी खाता है, तो 2 दिन में खाएगा 6 दूनी 12 टॉफी, यानी X एक दिन में 6 यूनिट करता है तो 2 दिन में कर देगा 12 यूनिट कार्य। अब आगे कह रहा है कि उसके बाद Y उतने दिन कार्य करता है जब तक कि Z के लिए 25% कार्य शेष रहे, यानी Z के लिए 25%, यानी Z जो करता है 25% काम करता है, यानी Z का 48 का 25/100, 25 के 100, बच्चों के 48 यानी 12 यूनिट। ये जो 12 यूनिट हुआ वो Z करेगा, तो टोटल हो जाएगा 12 यूनिट X कर दिया था और Z कितना करेगा, 12 यूनिट ही करेगा, टोटल हो जाएगा 24 यूनिट। और अब जो बचेगा 48 में से, यानी 48 में से 24 हो गया तो बच गया 24 यूनिट। अब जो ये 24 यूनिट बचा वो करेगा Y, तो Y एक दिन में 4 टॉफी खाता है, तो 24 टॉफी खाने में कितना दिन लगेगा, तो Y को 24 टॉफी खाने में 24/4 यानी 4 छक्के 24 यानी 6 दिन। अब जो यहाँ से Z शेष 25% कार्य जो Z करता है, तो Z 12 यूनिट कार्य करता है, और तो Z को कितना लगेगा, समय कितना दिन लगेगा 12 यूनिट करने में। Z एक दिन में 3 यूनिट करता है, तो 12 यूनिट करने में Z को समय कितना लग जाएगा, 12/3 यानी 3 चौके 12 यानी 4 दिन Z करेगा, और X इसमें 2 दिन पहले से ही कर दिया है। और पूछ रहा है अब कि पूरा कार्य होने में कुल कितना दिन लगेगा, यानी 6 4 10 2 12 दिन। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।